नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और हेडलाइंस के बाद आप बात करेंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि शिवराज सरकार की संबल योजना कैसे साबित होगी मंगल। बीजेपी और कांग्रेस में कुर्सी की जंग शुरू हो चुकी है। कौन कौन है इस रेस में? वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग में किसकी शिकायत कर मुश्किलें बढ़ा दी, बताएंगे आपको। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत से प्रदेश में किस कदर से सियासत भड़की है। उड़ती आफत की एंट्री के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे प्रदेश की चिंता उसने बढ़ा दी और कैसे इससे निपटा जाए और क्या है इस पर सरकार की तैयारी। वहीं इस बुलेटिन में दिखाएंगे सड़क पर जब पहुंच गया टाइगर तो हुआ क्या था। अब विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। प्रत्याशी उतारने की तैयारी में कांग्रेस है। डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया और सज्जन सिंह वर्मा के नाम इसमें आगे हैं। बीजेपी की ओर से जगदीश देवड़ा, नागेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के नामों पर भी चर्चा हुई। विधानसभा स्पीकर के नाम पर यह चर्चा चल रही है। इधर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में घमासान मचा हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव का फैसला बीजेपी की सरकार बदलने की तैयारी में। सीधे जनता के द्वारा ही महापौर चुने जाएंगे, जैसा पहले होता आया था। इसे कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया था कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने की बात कही गई थी। अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से बयान है कि विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार की कवायद पर सवाल उठाए। सीधे तौर पर चुनाव कराने से सीमित लोगों को ही महापौर अध्यक्ष बनने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस ने विधेयक संशोधन के जरिए हर एक के लिए महापौर और अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ किया था। ये तो स्वाभाविक था, पहले से भी हमारा एजेंडा था। हमने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया था। उसके पीछे का केवल एक कहा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। महापौर जब वार्ड के अलावा जब पूरे क्षेत्र से चुना जाएगा तो उसकी समग्र सोच रहेगी से और पूरे क्षेत्र के प्रति वो एक समान रवैया रखेगा और डेवलपमेंट उस दिशा में लेके जाएगा। सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं मानता हूं जल्दबाजी में है। लोकतंत्र की सही मर्यादा नगरीय निकाय की जनता की भागीदारी की होती है और आप उस चुनाव को भी संसदीय और राज्य चुनाव जैसे कराएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि छोटे वर्करों को उस तरीके से उसमें मूवमेंट मिल सकता है। महापौर कौन बनता है? जो विधायक लेवल का व्यक्ति हो। महापौर किसको बनना चाहिए? जो पार्षद में से चुन के आए, सरपंच में से, पंच में से सरपंच चुन के आए, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य में से अध्यक्ष चुना जाए। तो उस तरह की प्रोसेस होनी चाहिए। तो उसके विपरीत ऊपर से बड़ा नेता ही ये बनेगा, छोटे कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती है। सबसे पहले शिवराज सरकार की तरफ से बड़ा दाव चला गया है। संबल योजना में 2 और योजनाओं को शामिल किया जाना है। गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए ये योजना होगी। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और सुपर 5000 इस योजना का नाम रखा गया है। सुपर 5000 10वीं और 12वीं के मेरिट में आने वाले बच्चों को रकम दी जाएगी 5000। टॉपर बच्चों को 25,000 रुपए की राशि देने की योजना पर काम चल रहा है। और इधर किसान कर्ज माफी के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल का पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला सामने आया है। पुरानी सरकार के फैसलों को उन्होंने किसानों के डिफॉल्टर होने के लिए जिम्मेदार भी बता दिया है। किसानों को दोबारा कर्ज नहीं मिल पाने की वजह भी कमलनाथ सरकार की नीतियों को बताया है। किसानों के साथ षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी की कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन एक भी किसान का कर्जा 2 लाख का माफ इन्होंने नहीं किया। और किसानों की जो संस्था है कोऑपरेटिव बैंक, उसको बर्बाद कर दिया। सोसाइटियों को प्रशासकों से जबरदस्ती प्रस्ताव बुलवा लिए गए, जबकि उनको अधिकारी नहीं है किसानों की संस्था के कि 50% ऋण हम सहन करने को तैयार है, और पूरी सोसाइटियों को डिफॉल्टर कर दिया गया। इसलिए किसान समितियां ही ऋण देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। उसके लिए अगर कोई दोषी है मध्य प्रदेश में, एकमात्र व्यक्ति वो है कमलनाथ जी। और इसलिए कमलनाथ जी के खिलाफ हमने कहा है किसानों से कि जाए थानों में रिपोर्ट लिखाएं
कोर्ट में जाए, प्राइवेट इस्तेगासा लगाए, 420 120 का मुकदमा राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ जारी कराए। और जो कुछ भी आज किसान बर्बाद हुआ, संस्थाएं पूरी डिफॉल्टर हो गई हैं, कोऑपरेटिव बैंक डूब गई कर्ज में, तो उसके लिए दोषी कमलनाथ जी। इन्होंने लिख दिया, मुख्यमंत्री बनते से कहा कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा 2 लाख तक का अल्पकालीन माफ किया जाता है। प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिए, प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया गया। और इसलिए इसके लिए दोषी अगर कोई है, धोखाधड़ी किसानों के साथ की है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है, उनकी सरकार ने की है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की है। अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अनुराग हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, सरकार चाहे किसी की भी हो, किसान हमेशा फोकस में रहता है और किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हर बार फिर बात वहीं आकर टिक जाती है। जब भी चुनाव आते हैं तो ये बताया जाता है किसान को कि तुमको तो ठग लिया गया। इस बार भी यही हो रहा है। सरकार पुरानी सरकार पर, कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रही है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है उनको डिफॉल्टर घोषित करने में कमलनाथ सरकार का हाथ है। बिल्कुल, देखिए ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जो पूर्व की कमलनाथ सरकार ने किसान कर्ज माफी की योजना शुरू की थी, उसके तहत किसान कर्ज माफी के तहत किसानों का कर्जा माफ किया जाना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ता बदल जाने के बाद अब किसानों के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि वो किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं, और इसी के चलते उन्होंने अपने कर्ज की राशि बैंकों में जमा नहीं की, और जिसके कारण न सिर्फ 22 लाख से ज्यादा किसान डिफॉल्टर होने के हालात में आ गए, बल्कि बैंकों की हालत भी अब बिगड़ने लगी है। बैंकों का घाटा भी जो है एनपीए वो लगातार बढ़ रहा है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है क्योंकि किसान इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनके 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा, और इसी के चलते वो अपना कर्ज नहीं चुका पाए समय पर। इसी के चलते बैंकों ने अब उन पर अतिरिक्त कर लगाकर उस पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में किसान अब डिफॉल्टर की श्रेणी में आ रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंकों के भी हालात कुछ इसी तरीके हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रही है कि जो किसान कर्ज माफी का फैसला पूर्व सरकार ने लिया था उसको यथावत जारी रखा जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। लेकिन अब जो कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आया, वो साफ तौर पर किसानों के डिफॉल्टर होने के पीछे, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के डिफॉल्टर होने के पीछे सीधे तौर पर पुरानी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है किसानों के कर्ज माफी की योजना शुरू कर दी, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों को धोखे में रखने का काम हुआ, और यही कारण है कि अब यह हालात बन गए हैं कि प्रदेश में किसान डिफॉल्टर किसानों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पूर्व की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है जो किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं। अब देखना होगा कांग्रेस इस मामले में अपना क्या तर्क रखती है, किसान क्या मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले 17 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल 20 पैसे और डीजल 52 पैसे फिर से महंगा हुआ है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए तो यहां पर 87 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। इस पर आज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया गया, गाड़ियों को हाथ ठेले पर रखा गया और कांग्रेस ने इसके जरिए विरोध जताया। कमलनाथ ने भी पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र के साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में मिल रहा है। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी में आने वालों का तांता लगा है, पर तय हमें करना है कि किसे लेना है किसे नहीं लेना है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे केवल एक ब्लास्ट प्रोसेस प्लान करके हम इसको ले रहे हैं उसको ले रहे हैं, हम उन लोगों में से नहीं है। हम चोट खाए लोग हैं। मैं मानता हूं कि जिसको भी लेंगे वफादारी के साथ लेंगे, आइडियोलॉजी के साथ लेंगे। अब धोखा नहीं खाना चाहते हम। धोखेबाजों को हमने भेज दिया भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते दाम, जिस तरह से कोरोना की महामारी के बाद केंद्र सरकार ने नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, गरीबों को पैसा दिया नहीं, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। जाहिर है डीजल के दाम बढ़ने से आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक बात है। तो हम सब लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ियां इसीलिए ठेलों पे रखें कि अब गाड़ी ठेले पे रख ली, छाती पे से हमने अपना कपड़ा भी उतार लिया। केंद्र सरकार और क्या क्या चाहती है वो बता दे कि जनता का क्या क्या इम्तिहान लेना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी
इस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में लगी है। ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और इन्होंने बढ़ाई थी। तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे क्या? पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर में भी कांग्रेस नेता साइकिल चलाकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तंज कसा है। बीजेपी सांसद शंकर ललवानी साइकिल चलाना कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा बता रहे हैं। हेलो, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कल हम शांतिपूर्वक करेंगे और पूरा हम एहसास कराएंगे कि हम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जो एक आपदा आई है उसमें चिंता न करते हुए खुद व्यापारियों की चिंता ये जनता सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं चेताना सरकार को हम चेताने की व्यवस्थाएं करेंगे कल। देखिए, साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और हम भी चलाते हैं साइकिल कभी कभी, तो उसमें बुरी बात नहीं है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मेरी शुभकामनाएं अगर वो साइकिल चलाते हैं, और मुझे लगता है थोड़ा नहीं ज़्यादा साइकिल चलाना चाहिए। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और लोगों का 100 रुपए बिजली का बिल जिनका आया था उनका 50 रुपए किया जाएगा। बिल अधिक आने पर आधा किया जाएगा। शिविर लगाकर बिजली बिल से जुड़े मुद्दों को सुलझाया भी जाएगा। कोरोना काल जो चला था, इस कोरोना काल के अंदर जिन लोगों का 100 रुपया बिल आया था उसे 50 रुपया, जिनका 400 तक का आया था उसे 100 रुपया और उससे अधिक वालों का आधा करने का तय किया। इसके बाद भी बिलों में विसंगतियों की सूचनाएं मिलने पर आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन का एक कैंपेन चलाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में शिविर लगेंगे और इस शिविरों के अंदर जो विसंगति बिलों की है, बिलों की अधिकता है, ऐसे बिल जो 93 लाख के अंदर आते हैं, मतलब 56 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 100 रुपया से 50 रुपया बिल किया गया है। 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें 50 रुपया किया गया है 100 रुपये से। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सेना का अपमान करार दिया है। सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है और कहा है कि चीन मामले में कांग्रेस का बयान बेहद शर्मनाक है। एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, और वहीं दूसरी ओर कहती हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी राहुल गांधी पर बयान दिया है। राकेश सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी खुद से कुछ नहीं सोचते, बल्कि उन्हें जब कोई बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो अचानक से किसी भी मुद्दे पर एक्टिव हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश सेवा के कार्य में आगे बढ़ रहा है। एलएसी में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, कांग्रेस चीन के मुद्दे पर सरकार नीति बना रही है, किस तरह से देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई रीति है, ना कोई नीति है। ऐसे समय पर जबकि पूरे देश को एकजुटता के साथ खड़े होना और देश एकजुटता के साथ खड़ा है, तब कांग्रेस विदेशी ताकतों को ताकत पहुंचाने का काम कर रही है। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराई गई है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। महू विधानसभा में पैसा खर्च करने के बयान की यह शिकायत की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस बयान की सीडी भी सौंपी गई है। महू विधानसभा का निर्वाचन साथ ही तत्काल रद्द करने की मांग भी की गई और उपचुनाव में प्रचार में उन्हें प्रतिबंधित करने की भी मांग इसी के साथ की गई है।
इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में एक और शिकायत की है। प्रदेश में प्रशासनिक अफसरों के तबादलों पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। तबादलों के जरिए उपचुनाव को प्रभावित करने की यह शिकायत है। आयोग से तत्काल इन तबादलों को संज्ञान में लेकर इस पर रोक लगाने की मांग भी कांग्रेस की तरफ से की गई है। कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया ने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है चुनाव। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन का दौरा किया है। वो पीटीएस कोविड क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और यहां पर पीपीई किट में वे नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री महाकाल मंदिर भी गए और वहां पर भी उन्होंने स्थितियों को देखा है। कोविड सेंटर गया था जहां पेशेंट भर्ती है, उन सब से मिला था। एक कोशिश है कि लोगों को ये लगे कि रिश्ते रक्त रंजित ना हो जाए इसमें, क्योंकि जिस तरह से मोहल्ले में अगर कोई कोरोना का पेशेंट निकल आए तो पूरा मोहल्ला उसको हिकारत की नजर से देखता है। ये अच्छा नहीं है। कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौरान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद मुख्यमंत्री ने परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का फैसला किया है। यूजी पीजी के परीक्षार्थियों के साथ ग्रेजुएशन लास्ट ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन 4th सेमेस्टर के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षार्थियों को नंबर दिए जाएंगे। कोरोना संकट काल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेज स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। स्टूडेंट्स को पिछली परफॉर्मेंस या सेमेस्टर्स के नंबर के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अब तक कॉलेज स्टूडेंट्स जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय लिया है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। यूजी पीजी के परीक्षार्थियों के साथ स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर 4th सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षार्थियों को नंबर। और इधर देवास में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है और दमोह कटनी हाईवे को घंटों जाम रखा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे भी उतरे और उन्होंने लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद यह जाम खत्म हो सका। दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि 1.5 साल पहले जिनकी किस्तें आई थी उनकी किस्तें अभी भी नहीं आई हैं और सीएमओ साहब ने 1.5 महीने पहले हमको वादा किया था कि उनकी किस्तें अगले 20 से 25 दिन में आएंगी। जैसे ही वो जीपीएस के जो इंजीनियर आ जाएंगे उनका सर्वे करा के उनकी किस्तें आ जाएंगी। इन लोगों ने आवेदन जमा किए थे दिसंबर जनवरी के माह में, उनकी जाँच होके अप्रूव्ड होना है। उसके लिए जाँच रिपोर्ट राजस्व विभाग से लगती है। तो अभी कोरोना के कारण 2 महीने लगातार लॉकडाउन रहा तो उनकी जांच नहीं हो पाई है। इस चक्कर को लेके ये लोग यहाँ पे। इधर भोपाल पुलिस ने आम लोगों के लिए 5 नई सेवाओं की शुरुआत कर दी है, जिसमें सीनियर सिटीजन केयर, वैकेंट होम केयर, लॉस्ट मोबाइल सेवा शामिल है। इन सभी सेवाओं की शुरुआत भोपाल पुलिस की वेबसाइट पर की गई है। इन सेवाओं का स्थानीय स्तर पर जमकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। टीकमगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टिड्डियों के दल ने धावा बोल दिया है, जिसमें फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। किसान इसकी वजह से दहशत में। 2 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दमोह की, जबकि दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां पर काफी नुकसान हुआ है इन टिड्डियों की वजह से और किसान काफी इसकी वजह से परेशान है। दहशत में किसान हैं और अब इन टिड्डियों को भगाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं।
बीते दिनों पाकिस्तान के रास्ते भारत में टिड्डी दल पहुंचा था और लोगों के लिए मुसीबत का ये सबब बना हुआ था। और ये जो खबर आपको बता रहे हैं, ये इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, यहां पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। कल से शहर के प्रसिद्ध छप्पन दुकान और सराफा बाजार भी खुलने वाले हैं, जहां पर स्वाद के शौकीन जाकर पोहा, जलेबी समेत अपने मनपसंद व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इसके साथ ही चाय की दुकानें और नाश्ते के लिए छोटे रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। कलेक्टर ने शर्तों के साथ ही इन्हें खोलने की अनुमति दे दी है। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी में 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा और सोन तीरथ नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जैसे कि कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नर्मदा जी आए 2-3 दिन से ज़्यादा पानी गिर रहा है। नर्मदा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। मंदिर अंदर सब डूब गए। हमको चलो दर्शन कर ले मैया जी के, तो वही दर्शन करने आए थे हम। चलिए बात करते हैं टाइगर की, जो बीच सड़क पर सैर सपाटा करता नजर आया। होशंगाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मटकुली और पचमढ़ी के बीच ये टाइगर नजर आया है। इस टाइगर की कार में सवार पर्यटकों ने तस्वीर भी ली और वीडियो भी बनाया। तस्वीर देखिए। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।